शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम करूंगी आपके श्री चरणों में बारंबार। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। हाँ, शिवोहम। जी गुरुदेव, यही चल रहा। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के बारे में। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के बारे में चर्चा चल रही थी। अच्छा, संसार को बनाए रखने का आग्रह है, ये श्रेय मार्ग है अथवा प्रेय मार्ग है? ये प्रेय मार्ग है। कौन सा है? प्रेय मार्ग है गुरुदेव। हाँ, प्रेय मार्ग, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपने कुछ मंथन किया क्या? श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग कल जो चर्चा चली थी, फिर उसके अनुसार अपने जीवन की गतिविधियों को देख करके अपने बारे में निर्णय करना था कि हम सचमुच में श्रेय मार्ग को महत्व दे रहे हैं तो आप प्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। क्योंकि अपने को अच्छी तरह से ये रहस्य समझ लेना चाहिए, ताकि हम यदि ज्यादा भटके हुए हैं तो श्रेय मार्ग की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हो। जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो आप ये एग्जाम में समझो उनके बहुत कम नंबर आए किसी विषय में, तो फिर वह अच्छी तरह से तैयारी करके आगे वाले एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो बस ऐसे ही अपने को भी मंथन करके देखना है कि हम सचमुच में हमारी जो सतत प्रवृत्ति है ये श्रेय मार्ग की ओर है अथवा प्रेय मार्ग की ओर है। अर्थात हम पतन की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं अथवा उत्थान की ओर। हम बंधन से छूटने के लिए जागने से लेकर के सोने तक आसुप्ति अमरते क्रिया चेष्टा जो करते हैं, ये बंधन से मुक्त होने के लिए करते हैं अथवा सचमुच में हम बनने के लिए करते हैं। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ अच्छी तरह से कोई बहुत बड़ा त्यागी हो, तपस्वी हो या ऐसा कुछ भी विशेष रूप से धारण किया हुआ हो, वह भी प्रेय मार्ग की ओर जा सकता है और संसार के भोगों की ओर जाने वाला भी श्रेय मार्ग की ओर जा सकता है। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय करके फिर निर्णय लेना होता है कि सचमुच में ये श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं तो आप प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है ना, जी स्वामी जी, यदि उद्देश्य पवित्र हो तो फिर क्रिया चेष्टा भले ही ठीक न लगती हो, फिर भी उद्देश्य पवित्र हो तो वह श्रेय मार्ग की ओर ही प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त करवाएगा। और यदि उद्देश्य ठीक नहीं है, फिर उनकी क्रिया चेष्टा कितनी भी ठीक क्यों ना हो, क्योंकि अच्छी तरह से ये रहस्य समझ लेना चाहिए, अपना जो उद्देश्य होता है उसी को प्राप्त करने के लिए जीव सदा सर्वदा लगा हुआ रहता है।
इसलिए थोड़ी देर के लिए कोई अच्छी क्रिया करके सचमुच में वह अच्छा है ये सिद्ध नहीं कर सकता है, और थोड़ी देर के लिए बुरी क्रिया करके वह सचमुच में बुरा हो नहीं जाता। हो जाता है क्या? नहीं होता। आवाज आ रही है ना? जी गुरुदेव, आ रही है आवाज। हाँ, तो यहाँ पर सत्य बात कहें तो अपने उद्देश्य की पवित्रता का ही अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। बाकी क्रिया चेष्टा तो देश काल के अनुसार होती ही रहती हैं, इनमें ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए हम जो कुछ भी क्रिया चेष्टा कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्रिया चेष्टा हम किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। तो उद्देश्य की पवित्रता समझ में आया क्या? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य ठीक ठीक निर्धारण किया हुआ हो, उद्देश्य अपना ठीक हो। उद्देश्य ठीक होने पर ही सारी की सारी क्रिया चेष्टा अपने को मुक्त करने में समर्थ हो सकती हैं। अथवा उद्देश्य पवित्र न हो तो ऊंचे से ऊंची कक्षा का साधन भी सचमुच में अपने को सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही कर देता है। तो यहाँ पर श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के बारे में मंथन करके विचार करने से पहले ये रहस्य में अच्छी तरह से समझ लेना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम साधन भजन नहीं कर पा रहे तो हम प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं, अथवा खूब साधन भजन कर रहे तो हम श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। समझ में आया ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से विचार करना होता है। तो यहाँ पर श्रेय मार्ग जो है वह मुक्ति की ओर ले जाता है, प्रेय मार्ग जो है वह बंधन की ओर ले जाता है। अर्थात प्रेय मार्ग जो है अपने को अंत में ऐसे चौराहे पर ले जाकर के खड़ा कर देता है जहां पर रोने पछताने के सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं। और ये श्रेय मार्ग जो है हमें सदा सदा के लिए कृतार्थ करके फिर किसी प्रकार का कर्तव्य से श्रेय ही नहीं, ऐसी स्थिति में ये पहुंचा देता है। तो बताओ, श्रेय मार्ग ही ग्राह्य होता है अथवा प्रेय मार्ग ग्राह्य होता है? श्रेय मार्ग होता है। श्रेय मार्ग ही ग्राह्य होता है, इसे ही सम्यक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। श्रेय मार्ग को महत्व देने वाला ही सचमुच में जीवन को धन्य कर पाता है, वरना ये मौज मस्ती मनोरंजन का जो मार्ग होता है ये तो हम अनादिकाल से इस कीचड़ में पड़े हुए ही हैं, पड़े ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे यदि ठीक ठीक सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो भाई ये तो अभी अपने को वर्तमान में मौका मिला हुआ है, इस मौके को यदि चूक जाएंगे तो सचमुच में कुछ भी हाथ में आने वाला है ही नहीं। इसलिए समय रहते सावधान हो जाना चाहिए, वरना समय निकलने के पश्चात सो प्रतर दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर वह कहने का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला ही करेगा, ईश्वर को दोष देगा, दूसरे तीसरे को दोष देगा। अरे उनका मन उनके वश में नहीं था, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं थी, कुल मिलाकर के वह पागल होकर के संसारारण्य में मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए भटका करता था। और अब यदि ईश्वर पर या और किसी पर दोष निकालता है तो बड़ी नासमझी होती है। अरे भाई, मुख्य बात तो यह है कि देवनारा दे दीनी दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है जो चाहे कर ले। अरे देने वालों ने तो ये रत्न दे दिया, अब आप लोगों की, हम लोगों की मर्जी, हम इसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र मुक्ति का द्वार कहलाता है, मुक्ति के लिए ही मिला हुआ है। तो इस अर्थ में जो इस शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को काम में लेता है, समझ लेना चाहिए वह श्रेय मार्ग की ओर जा रहा है।
और 83,99,999 योनियों में जो जो मौज मस्ती मनोरंजन किया उसी को महत्व दे करके अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को लगाता रहता है, प्रवर्त निवर्त करता रहता है, तो समझ लेना चाहिए वह प्रेम मार्ग की ओर जा रहा है, अर्थात वह पतन की ओर जा रहा है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। तो अपने को कुल मिलाकर के कम से कम इतना तो विवेक जागृत हो जाए, प्रेम मार्ग की ओर न बढ़ सके तो भी प्रेम मार्ग से हटने की चेष्टा करे। हाँ, वैसे प्रेम मार्ग की ओर से ऊपर उठने में एडी से चोटी तक का पसीना एक हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा प्रेम मार्ग ही है। सारा का सारा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने वाला भी होता है। सत्य कहें तो कोई सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां भी क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, यदि किसी को संशय हो, भागवत को अच्छी तरह से पढ़ करके देख सकते हैं। भगवान नारायण के जो द्वारपाल थे, सालों के सामीप्य मुक्ति प्राप्त किए, जय विजय, उनकी दुर्गति हुई या नहीं हुई? बहुत फजीती हुई उसकी। हाँ, तो कुल मिलाकर के जब तक ब्रह्म विद्या जागृत नहीं होती है, जब तक अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक बड़ी से बड़ी दिव्य शक्तियां भी क्यों न प्राप्त कर ले। अरे सायुज्य मुक्ति जो होती है वो कोई साधारण नहीं होती है। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान नारायण को जो जो प्राप्त है सब उसको प्राप्त हो जाता है। कुल मिलाकर के वह सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति पालन नहीं कर सकता है। इसको छोड़ करके वो सारा का सारा काम भगवान नारायण जो जो काम कर सकते हैं वो सारा का सारा काम वह स्वयं कर लेता है। तो इस प्रकार से सालों के सामीप्य सायुज्य मुक्तियां प्राप्त किया हुआ साधक भी संसारारण्य में भटकता रहता है। तो फिर इन अनात्म अपवित्र विषयों की ओर पागल होकर के जो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, उनके लिए तो कहना ही क्या। सत्य वचन है स्वामी। तो भाई यहाँ पर अपने को अच्छी तरह से निश्चय करना है कि श्रेय मार्ग ही समस्त सुखों का जनक है। श्रेय मार्ग से ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। श्रेय मार्ग ही सचमुच में मुक्ति का मार्ग है, बाकी सब बांधने वाले होते हैं। इसलिए जो श्रेय मार्ग को महत्व देता है, सचमुच में वह साधक ही अपने जीवन को धन्य कर पाता है, और जो प्रेय मार्ग को महत्व देता है उसे भटकने के सिवाय अंत में कुछ मिलता भी नहीं है। बिल्कुल पक्का न? 100% स्वामी जी। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के अपने को अधिक से अधिक यही मंथन करना है कि हम सचमुच में श्रेय मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप प्रेय मार्ग की ओर थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। हाँ, जिनका संग करने से, जिनको महत्व देने से, जिनके पीछे पागल होने से अनात्म पदार्थों में आस्था ममता बढ़ती है, समझ लेना चाहिए हम प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। हाँ, प्रेय मार्ग की ओर जाने वाला श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं पर ब्रह्म विद्या को छोड़ करके किसी को भी महत्व देगा, और श्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त होने वाला केवल और केवल मात्र असुक्ते रामर्थे कालम नैद वेदांत चिंतिया, वेदांत विचार को ही वह महत्व देगा। सत्यवचन। हम इस जगह पर स्वयं मंथन करके देख सकते हैं। जैसे हम प्रसन्न जो होते हैं, संसार के भोग पदार्थ अपने को मिले तब हम प्रसन्न होते हैं, अथवा संसार के भोग पदार्थ हमसे छूट करके इधर उधर हो जाए तब हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। किसी के धन को हम हड़प ले तब हम प्रसन्न होते हैं, अथवा किसी का धन वापस पुनः उसके पास पहुंचा दे तब प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे जितने भी द्वंद्वात्मक स्थितियां हैं, इनका आकलन करके देख लेना चाहिए कि हम सचमुच में कब प्रसन्न होते हैं, कब नाराज हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में जो
अविद्या के बंधन से मुक्त होने के सिवाय किसी को भी महत्व देता है तो वह प्रेम मार्ग की ओर ही जा रहा है। महाराज जी, अविद्या के बंधन से मुक्ति होने को इसको केवलीय मुक्ति बोलते हैं ना? किसको? अविद्या के बंधन से मुक्त होने का मतलब केवलीय मुक्ति, केवल्य मुक्ति बोलते हैं। केवल्य मुक्ति ठीक, धन्यवाद महाराज जी। कहते हैं। केवल्य मोक्ष को ही वेदांत शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। ठीक महाराज जी। तो भाई इतना मंथन तो हम कर सकते हैं ना। हम संतों को महत्व देते हैं तो संसार को महत्व देते हैं। यदि संतों को महत्व दे रहे हैं तो श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं, और संसार को महत्व दे रहे हैं तो प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक स्थल पर हम विचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं स्वामी जी। हाँ, ग्रहण को महत्व दे रहे हैं तो त्याग को महत्व दे रहे हैं, संसार को महत्व दे रहे हैं तो परमात्मा को महत्व दे रहे। हर क्षेत्र में विचार करके हम निर्णय ले सकते हैं कि हम सचमुच में श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं तो अप्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कर्म का जो मार्ग होता है ये प्रेय मार्ग होता है, ज्ञान का जो मार्ग होता है ये श्रेय मार्ग होता है। थोड़ा प्रसंगवश बता देते हैं, ज्ञान सचमुच में कोई मार्ग नहीं होता है। ये तो कर्म मार्ग का थोड़ा वर्णन किया गया, इसलिए ज्ञान को भी मार्ग कह दिया गया, वरना वास्तव में ज्ञान कोई मार्ग होता ही नहीं। ज्ञान तो एक प्रकार की निष्ठा होती है। अरे ज्ञान तो अपना स्वरूप होता है जिसका कभी उदय उत्पत्ति नाश कभी होता ही नहीं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी बोलिए। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब थोड़ा और प्रसंगवत थोड़ा संकेत जरूर कर देते हैं। ये अभी क्या बताया था? ज्ञान तो अपना स्वरूप होता है जी, मार्ग नहीं होता। ज्ञान अपना स्वरूप होता है। तो कौन सा ज्ञान अपना स्वरूप होता है? जो स्वरूप भूत ज्ञान होता है, या ऐसा समझो जो ज्ञान अज्ञान को निवृत्त कर दे, वो ज्ञान ही सचमुच में ज्ञान होता है। बाकी ज्ञान ज्ञान थोड़े होता, वह तो और ज्ञान को पुष्ट करने वाला होता है। ज्ञान तो अनेकों प्रकार के हैं। हाँ, इसीलिए एक सूत्र बताया जाता है, ज्ञान तो हम पुरुषार्थ करके इन किन प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज्ञान से कल्याण नहीं होता है। कल्याण होता है ज्ञान निष्ठा से। किससे होता है? ज्ञान निष्ठा। हाँ, ज्ञान निष्ठा। ध्यान रखना, जब भी कल्याण होगा तो केवल और केवल मात्र ज्ञान निष्ठा से ही कल्याण होगा। ज्ञान निष्ठा के सिवाय कल्याण करने वाली कोई वस्तु होती ही नहीं। कहीं पे ऐसा आता नहीं महाराज जी, एको ज्ञान ज्ञानम बहु ज्ञान विज्ञानम। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर संकेत ये करना चाहते हैं कि श्रेय मार्ग जो है वो केवल और केवल मात्र सत्य संप्रदाय की रीति से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रेय मार्ग पर तो हम जैसे चलेंगे वैसे निश्चित रूप से प्राप्त होगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर हम अपनी अक्ल होशियारी से ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज्ञान निष्ठा बिना महापुरुषों की कृपा के, बिना गुरुदेव की कृपा के कभी भी ज्ञान निष्ठा नहीं हो सकती है। तो बताओ, जो ज्ञान निष्ठा को महत्व दे रहे हैं वह श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं, तो केवल जानकारियां मात्र प्राप्त करके बैठे हुए हैं, वो श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। ज्ञान निष्ठा को महत्व दे रहे हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा यहाँ और ध्यान रखना अच्छी तरह से। अच्छा, एक सूत्र भी भेज देते हैं,
इसका थोड़ा मंथन करना। इस सूत्र लिखा हुआ तो था, ग्रुप में भेजने का विचार था, अभी भेजा नहीं, अभी भेज देते हैं तो फिर आप लोग देख लेना ना। इस सूत्र का जो जितना मंथन करेगा वह उतना ही श्रेय मार्ग के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएगा। वरना श्रेय मार्ग का मतलब होता है उत्थान का मार्ग। तो कोई नरक में पड़ा हुआ और उसे स्वर्ग मिल जाए तो वह यही समझेगा ना, भाई मेरा उत्थान हो गया, परंतु वास्तव में ये उत्थान कहां पर है? मैसेज देख लिया ना? जी गुरुदेव, देख लिया। हाँ, इनको नोट कर लेना अथवा स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसके बारे में खूब मंथन करके विचार करके देखना कि हम किस जगह पर अटके हुए हैं, कहां पर हम अपने जीवन को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या मंथन किया आप लोगों ने, क्या विचार किया? श्रेय प्रेय मार्ग का विचार करके प्रेय मार्ग की ओर बढ़ने का निर्णय लिया अथवा श्रेय मार्ग की ओर? महाराज जी, प्रेम मार्ग में तो अनादिकाल से चल ही रहे हैं, इसके छुटकारा पाने के लिए तो श्रेय मार्ग की ओर अग्रसर होने का। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और वैसे देखा जाए तो मेहनत करने वालों की हार भी नहीं होती है। वो पहले कविता आती थी ना, कम ठोक टेलता जब लग नर पर्वत के जाते, पांव उखड़े मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो अपने में अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, परंतु हम उन शक्तियों का आश्रय लेकर के संसार में मौज मस्ती मनोरंजन करने के पीछे पागल हो रहे हैं। इसलिए सचमुच में हम अपने आप को दीनहीन समझ करके ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। वरना हमारे में तो असीमित शक्तियां हैं, हम चाहे तो तत्क्षण जीवन मुक्त हो सकते हैं, हम चाहे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगाए ही नहीं, परंतु करें तो क्या करें, समस्त शक्तियों को हमने ऐसी बिखेर रखी हैं कि वो कोई काम कर सकती ही नहीं। इसलिए हमको समस्त इंद्रियों के विषयों से मुक्त होना होता है, अंतर्मुख होना होता है, अपनी समस्त शक्तियों को एकत्र करना होता है और फिर अविद्या का सर्वनाश करना होता है। अब कोई व्यक्ति सत्संग तो सुन रहा, परंतु उसकी आंख पता नहीं किस तरफ जा रही है, उनका नाक किसकी मांग कर रहा है, उसकी जीभ गुलाब जामुन खाने की चाहना कर रही है। ऐसे प्रत्येक इंद्रियां अलग अलग उनको खींच रही है। तो बताओ वो ज्ञान सार्थक हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। अपने को मिटाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए अपने को अंतर्मुख होने की चेष्टा करनी चाहिए। सच कहा जाए तो अंतर्मुख होने को ही श्रेय मार्ग बोलते हैं, बहिर्मुख होने को ही प्रेय मार्ग बोलते हैं। इसमें खुद को मिटाना पड़ता है क्या महाराज जी? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। जब तक, अरे ये तो पक्का, जब तक हम अपने को न मिटा ले तब तक स्वर्ग भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तो अपने एम को मूल सहित मिट्टी में मिलाना होता है। ये नकली एम ही तो अनादिकाल से अपने को संसार अरण्य में भटका रहा है। और नकली एम क्या है, बता सकते हो? नकली एम ये अनात्म पदार्थ नकली एम ही है, शरीर नकली एम ही है। आखिर ये तो बिल्कुल है ही है, परंतु यहाँ पर कहने का मतलब किसी को त्याग का अभिमान होता है, किसी को वैराग्य का अभिमान होता है, किसी को जिज्ञासा का अभिमान होता है, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान होता है। मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैं बहुत बड़ा विरक्त हूँ। ये भी एक प्रकार का क्या है, नकली एम ही है।
ये भी एक प्रकार का अभिमान ही है। तो सत्य कहा जाए तो मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, इसको छोड़ करके हम कुछ भी कल्पना करके बैठे हुए हैं तो भी समझ लेना चाहिए हम नकली हम के चक्कर में ही है। हाँ, यही तो मिटाना है महाराज जी, शरीर को थोड़ी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कुल मिलाकर के ये सारे के सारे मिल के पत्थर होते हैं, मंजिल तो अपना स्वरूप होता है। इसलिए यदि कोई मिल के पत्थर में अटका हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। मिल के पत्थर में अटकने वाला सचमुच में आगे बढ़ भी नहीं पाता है। इसलिए इस नकली हम को सर्वप्रथम अच्छी तरह से मिटाना होता है। यदि ये मिट गया तो समझो जीवन सार्थक हो जाएगा, और यदि ये नहीं मिटा तो हमें सदा सदा के लिए मिटा देगा। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में अपने को भटका ही देगा। इसलिए इसके बारे में खूब विचार करना चाहिए, खूब मंथन करना चाहिए, अच्छी तरह से निर्णय लेना चाहिए। तभी सचमुच में हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं, कृतार्थ हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और विशेष होती, थोड़ा क्या है कि कभी कभी प्रसंगवश कुछ सूत्र ऐसे आ जाते हैं। होता क्या है कि अभिमान वैसे देखा जाए तो लोगों को करना आता भी नहीं है। अभिमान कैसे करना चाहिए? जैसे किसी के पास में 1 लाख रुपया है। कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपया है। अब किसी के पास में 10,000 रुपए हैं और किसी के पास में 1 करोड़ रुपए हैं। तो 10,000 को देखकर 10,000 रुपए वाले को देख करके अभिमान करे तो बुरी बात थोड़ी क्या? कर सकता उसे भाई, उनके पास में 1 लाख रुपया है ना, तो अभिमान करने लायक है ही है। परंतु 1 करोड़ रुपए वाले के सामने दादागिरी लगाए तो नहीं है। अरे तो गड़बड़ घोटाला यही तो हो जाता। इंद्र ने क्या किया था? जब भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे तो सोचा कि ये कहीं मेरे सिंहासन को तो हड़प न ले, तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा उनको अपने चक्कर में लेने के लिए, तपस्या से भटकाने के लिए। और बदले में भगवान नारायण ने अपने उरु को अर्थात जंगा को चीर करके उर्वशी निकाल करके कहा न, जा उस मंगते को दे देना, उसको भी पता चल जाएगा कि आगे वाले किस प्रकार की हस्ती वाले हैं, कि वास्तव में ये स्वर्ग के सिंहासन के लिए तप कर रहे हैं अथवा इनका कोई और प्रयोजन है। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। तो अपने को कहने का मतलब अपने में कुछ थोड़ी बहुत योग्यता होती है तो हम उस योग्यता का क्या कर लेते हैं? मिसयूज कर लेते हैं। संसार के लोगों को देख करके जो कुछ नहीं करते हैं उनको एक प्रकार से किसी और दृष्टि से देख करके फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। हाँ, ये तो वैसे प्रसंगवश बता दिया, परंतु अपने तो कोई कोई ऐसे भी साधक होते हैं जो गुरुदेव के सामने भी त्याग वैराग्य का ऐसा अभिमान करते कि हमारे जैसे त्यागी तो शायद संसार में कोई होंगे ही नहीं। तो गड़बड़ हो गई न? जी गुरुदेव। अरे वो तो जैसे 1 लाख रुपया वाला 1 करोड़ रुपए वाले के सामने बता रहा कि मेरे जैसे कोई सोने लंका को सोने की मुंदड़ी बताए तो क्या होगा? सूर्य को दीपक बताना कहाँ तक ठीक होता? मूर्खता होती है और स्वयं की। हाँ, वैसे वो महाराज जी किसी ने संताजी के सामने किसी ने कहा कि चलन के, अच्छा, फिर उनको गश्ती बनना पड़ा। हाँ, मुझे पूरा याद नहीं है। वो कनक कामनी जीत के मुजरो है महाराज, उसने कहा संदास जी को। बिल्कुल बनना पड़ा। ये कथा अति सत्य वचन है। उनको फिर और जन्म लेकर के शादी करके फिर ग्रस्त में रहना ही पड़ा उसको। ये बात सही है। ये तो क्या थोड़ा वो फिर दरिया जी महाराज के गुरु बने थे वो प्रेमदास जी। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन, यही बात है। तो ये तो क्या है कि थोड़ा प्रसंगवश इसलिए सुना देते हैं कि साधकों को अब व्यक्तिगत रूप से तो कह नहीं सकते, कहें तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता, हमको भी तो जीना पड़ता ना।
तो देख लेते हैं। नहीं महाराज जी, ये तो बहुत जरूरी है। आदमी को कोई चीज की खास ठोकर नहीं लगती जब तक उसको एहसास ही नहीं होता ना। हाँ, इसलिए देखते हुए सत्संग के अंतर्गत तो किसको पता चलेगा किसको कह रहे, परंतु सुनने वाले तो समझ ही जाते हैं। नहीं महाराज, इसमें आप संकोच नहीं करो, जिसकी कमी है उसे आप फटकार दिया करो, कह दिया करो, ताकि हम हमारी गलती महसूस तो हो। अरे भाई, अपने से ज्यादा ज्ञान नहीं हो तो कैसे कहें? कोई ज्ञानी नहीं महाराज जी, आपसे ज्यादा कोई नहीं तो ज्ञानी है नहीं है, बस हमारी जो गलती है मैं आप बिल्कुल उसमें दांत लगा दिया करो। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर भी क्या होता है कि ये संसार की असलियत होती है। क्या होता है कि किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी त्याग वैराग्य प्रकट हो जाए तो पूरे संसार के अंतर्गत बधाइयां बांटते हैं, हमारे समान संसार में कौन है। तो बेचारों की वो थोड़ी बहुत जो स्थिति होती है ना, वो उनकी संसार के लोग स्तुति करके सारे पुण्य को नष्ट कर देते, वो बेचारे दीनहीन ही रह जाते हैं। तो अपने को, अपने में कोई विशेष योग्यता हो तो उस विशेष योग्यता का हमें ठीक पर हाँ, कुल मिलाकर योग्यता से हमें ब्रह्म विद्या संपादन करनी है, ब्रह्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होना, न कि उसको लेकर के अभिमान करना है। क्योंकि सत्य कहा जाए तो इस संसार में ऐसे ऐसे विलक्षण महापुरुष देखने को मिलते हैं जिनकी शायद कोई महिमा का भी वर्णन नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे ऐसे सूत्र होते, फिर इच्छा नहीं होती सुनाए, परंतु बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं। सुनने वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है कि अरे करना क्या चाहते हैं और वास्तव में हो क्या रहा है। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार हो, अपने जीवन का लक्ष्य अविद्या के बंधन से छुटकारा हो। ऐसा करके यदि कोई साधक चरेवेती साधन भजन करते हुए चलता रहता है तो निश्चित रूप से वह मंजिल को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। और यदि ऐसा न करके अपनी क्रिया चेष्टाओं को अभिमान का विषय बना लेता है तो कुछ समय तक उनकी संसार में बड़ी ख्याति हो सकती है, प्रसिद्धि हो सकती है, जय जयकार हो सकती है, परंतु इससे सचमुच में 1% भी कार्य सिद्ध होने वाला है ही नहीं। क्योंकि ये संसार तो राम की जय बोलता है और कभी रावण की भी जय बोल देता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं होता। अच्छी तरह से कभी परीक्षा करके देख लेना। ये माता बहनें जो होती है ना, ये घूंघट निकाल करके अपने पिता को भी गाली निकाल देती है, ऐसे गीत गा देती हैं ये। तो ये संसार बड़ा विलक्षण होता है। यदि कोई चाहता बस मेरी जय जयकार हो तो सचमुच में जय जयकार कुछ समय के लिए होगी, सदा सर्वदा तो हो सकती ही नहीं। यदि अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ समय की निंदा स्तुति वास्तव में उनका कुछ न कुछ बना सकती है, न बिगाड़ सकती हैं। इसलिए आत्म तत्व का आत्मविचार अर्थात अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय ही ये जीवन का सार होता है। अतः खूब अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, वरना सचमुच में हम कचरे से थोड़ा बहुत उठ करके ऐसे कचरे में, ऐसे कीचड़ में जा करके गिरेंगे, कल्प कल्पांतर तक निकलने का फिर नाम भी नहीं लेंगे। ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा, निकले तो क्या निकले। बिल्कुल सत्य वचन है स्वामी जी। इसलिए ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, परंतु यदि गुरुदेव के सामने हम अपने को समझे कि यहाँ पर हम थोड़ा विशेष है या गुरुदेव फेल हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए उनके बहुत सारे पुण्य निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म होते हैं और ब्रह्म के सामने क्या है? कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं होता है। तो अपने को सद्गुणों को अभिमान का विषय नहीं बनाना है, बल्कि सद्गुणों को मिल ये सीढ़ी बना करके उस पर पांव रखना है और मंजिल पर पहुंच जाना है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो अपने को अच्छी तरह से मंथन करना है, विचार करना है। श्रेय मार्ग को छोड़ करके यदि कोई चित्त अन्यत्र लगाता है तो सचमुच में उसने मानव जीवन, ये जो दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है, सचमुच में इसके मूल्य को उसने समझा नहीं।
वास्तव में ये दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट भ्रष्ट करके सदा सदा के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरशयनम वाली स्थिति को ही प्राप्त होने वाला होता है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। मानव जीवन को सार्थक नहीं बनाता, वो मानव नहीं, वो दानव है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के समय तो वैसे जा ही रहा है। अपने को सचमुच में सावधान हो जाना, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं होता है। सत्य का साक्षात्कार जीवन का सार है, तो बस सदा सर्वदा प्रत्येक क्रिया चेष्टा सत्य के साक्षात्कार के लिए करे। जी गुरुदेव। इस संसार में धन्य वही तो है जिनकी प्रत्येक क्रिया चेष्टा परमार्थ की सिद्धि के लिए हो। वही है गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जिन्होंने परमार्थ का निश्चय किया सचमुच में वही धन्य होता है, बाकी कोई धन्य होता ही नहीं। धन्य होने की कल्पना भले ही करता रहे, परंतु सचमुच में धन्य नहीं होता है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन है। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य बना करके फिर सदा सर्वदा जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक खूब मंथन करो, खूब विचार करो। हम सचमुच में उत्थान की ओर जा रहे हैं तो आप पतन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर सावधानी ही साधना होती है। सत्य वचन है गुरुदेव, सावधानी से साधना और तो कोई है ही नहीं बढ़कर। तो चलो, भले साधक कोई चाहे तो कल कुछ सूत्र लिख करके तैयार रहे कि श्रेय मार्ग पर चलने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। कुछ न कुछ साधन भजन त्याग वैराग्य जिज्ञासा चतुष्टय साधन संपन्न होना, कुछ न कुछ तो उनके जीवन में प्रतिष्ठित होगा ना। बिल्कुल गुरुदेव। तो पता तो चलिए कोई साधक ऐसा भी है जिनमें विवेक भी है, वैराग्य भी है, फट संपत्ति भी है, मुक्ता भी है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 1 भी नहीं है। तो पता तो चले ना भाई, ये खुद इतना तड़प रहे हैं, मेहनत करे, तो अब इनके लिए अपने को और कुछ मेहनत करनी ताकि ये और ऊपर उठ जाए। पता लगे तभी तो काम चलेगा। जी गुरुदेव। करोगे हम तैयारी कल के लिए? जी गुरुदेव। कुछ सूत्र लिखना कि सत्य के साक्षात्कार के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो। आपके पास में ऐसी कोई विशेष योग्यता है क्या कि आपका सिलेक्शन हो जाए? अब वो तो आप जानो है या नहीं है जो हम आपके सामने रख देंगे। हाँ, तो तभी तो पता चलेगा ना। जी गुरुदेव। क्या तैयारी कर रहे, क्या ग्रहण कर रहे हो, क्या त्याग कर रहे हो, कहाँ पर अटके हुए हैं, ये सारी बातें थोड़ी खुलासा होना, तो फिर वहां से कैसे ऊपर उठा जाए, कैसे क्या करना होता, थोड़ा मंथन भी कर सकते हैं।
जी गुरुदेव। चलो ठीक, फिर करना तैयारी है ना। जी स्वामी। श्रेय मार्ग को सबसे अधिक महत्व देना है, और जो श्रेय मार्ग को महत्व देगा उनकी समस्त क्रिया चेष्टा शास्त्रोक्त रीति से होगी। वो सिद्धांत की रीति से ही अपने जीवन को जिएंगे। ऐसे नहीं कि संसार में जैसे पागल लोग मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले भटकते हैं, वैसे वह भी भटकता रहेगा। तो संवैधानिक तरीके से उनका जीवन होगा। उनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जगना, सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से होगा, शास्त्रोक्त रीति से होगा। क्योंकि जिनके जीवन में विवेक वैराग्य का प्रादुर्भाव होता, प्राकट्य होता है, तो कचरे को महत्व देते ही नहीं, उनमें अमता ममता नहीं करते हैं, उनमें सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि निकल ही जाती है। इसीलिए तो वेदांत विचार को महत्व देता समझ लेना चाहिए। वही सचमुच में श्रेय मार्ग की ओर जा रहा है। और वेदांत विचार को महत्व न दे करके और किसी को भी क्यों न महत्व दे, निश्चित रूप से वो श्रेय मार्ग की ओर जा नहीं रहा, बल्कि प्रेय मार्ग की ओर जा रहा है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। शिवोम, प्रणाम महाराज। शिवोहम। शिवम गुरुदेव प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोम, चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। 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 आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। अच्छा दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम नारायण। प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव शिवोम, चरण स्पर्श। शिवोम, 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 शिवोम। स्वामी जी चरण कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।